जय गुरु, जय माँ आदिशक्ति। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है ट्विन फ्लेम के डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। जो डिवाइन फेमिनाइन मेल बॉडी में होते हैं उनके चैलेंजेस भी बहुत अलग लेवल पे होते हैं। स्टार्टिंग में तो उन्हें पता नहीं होता, बट सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो लोग। लेकिन जैसे जैसे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है वो अपने अंदर में बहुत अलग चेंजेस उनको देखने को मिलते हैं। वो जितने हार्ड होते हैं एक समय के बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर उनको कार्मिक ट्रिगर्स जो भी मिलते हैं फ्रेंड्स के थ्रू में या फिर बाहर किसी के भी थ्रू, वो धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जो मेल बॉडी में हैं उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, क्योंकि एक समय के बाद में वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कहीं भी इमोशंस निकल जाते हैं उनके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, बहुत डिटैच हो जाते हैं और किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहते एक समय के बाद में। और उनके लाइफ के जो चैलेंजेस है वो फैमिली को भी मैनेज करना होता है उनको, बट वो डिटैच मोड में आके वो अपना काम करते हैं या कर्म करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो मेल बॉडी में होते हैं उनका एक बेनिफिट मिल जाता है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन जो मेल बॉडी में उनके जो फैमिली होते हैं वो सोलमेट मिल जाते हैं। बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन के जो फैमिली होते हैं वो कामिक होते हैं, लेकिन जो मेल बॉडी में होते हैं डिवाइन फेमिनाइन, उनके जो फैमिली है वो सोलमेट मिल जाते हैं। कुछ फ्रेंड्स भी सोलमेट मिल जाते हैं, बट ट्रिगर भी उनको सोलमेट से वो फ्रेंड्स लोगों से भी मिलता है। तो ऐसे करके उनकी जर्नी स्टार्ट होती है या फिर आगे बढ़ती है और अपने अंदर वो चेंजेस देखने को उनको मिलते हैं कि कैसा वह इंसान के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद में जिस चीज़ के लिए वो कभी इतनी मेहनत करते थे या फिर सपने देखते थे, ड्रीम देखते थे, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल ऐसे हो जाते हैं। और ऐसे डिवाइन फेमिनाइन जो मेल बॉडी में है वो शक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो किसी भी देवी या माता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे ही उनके कर्मा रिलीज़ होते हैं। और कर्मा रिलीज़ करने का जितना हो सके कोशिश तो यही है कि आप जितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएँ, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, उन पे इविल अटैक्स बहुत होते हैं। उनकी एनर्जीज़ को सक किया जाता है ड्रीम्स के थ्रू। और जो मेल बॉडी में होते हैं उनके पॉजिटिव एनर्जी को सक बहुत अलग लेवल पे और बहुत हाई लेवल पे किया जाता है। स्टार्टिंग में तो उनको खुद समझ में नहीं आता है, फिर धीरे धीरे जब इस जर्नी में वो आगे बढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि उनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को सक किया जा रहा है। अब वो ड्रीम के थ्रू भी किया जा सकता है, किसी कार्मिक पर्सन के थ्रू भी ट्रिगर किया जा सकता है, उनके कार्मिक पार्टनर्स के थ्रू भी किया जाता है। और उनको वो समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। उनके अंदर भी स्टार्टिंग में ईगो रहता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं वो लोग, लेकिन समय के साथ में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन जो मेल बॉडी में है वो अपनी फीलिंग्स किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि एक इमेज होता है ना मेल का कि इमोशनल नहीं होते। तो उनके लिए ये जर्नी और चैलेंजेस लेके आती है। अब जर्नी में तो उनको आगे बढ़ना ही है, लेकिन जब ये चैलेंजेस आते हैं और वो किसी से शेयर नहीं कर पाते तो उनकी जर्नी और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। स्टार्टिंग फेज़ में उनको समझ में नहीं आता और इसी जर्नी के बाद में उनको सोल पर्पस मिलता है। जब वो यूनियन में आते हैं और सोल पर्पस मिलता है तो उनके सोल पर्पस में भी वो इमोशनली चीज़ों का हैंडल करने लग जाते हैं। कभी कभी वो खुद को भी सोचते हैं कि वो कैसे हो गए कि कभी इतना हार्ड और इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, आज इतने सेंसिटिव और इमोशनल हो गए हैं।
तो कभी कभी खुद से भी वो परेशान हो जाते हैं कि कैसी जर्नी हो गई है, बट एक समय के बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं और इमोशनल और मेंटल लेवल पे वो अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हैं। बट इमोशन कहीं ना कहीं निकलते हैं और वो देवी माँ के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कर्मा को रिलीज़ करने के लिए। और जितना हो सके अगर वो लोग कर्म कांड करते हैं कर्मास को रिलीज़ करने के लिए, तो उनके कर्म और फास्ट रिलीज़ होते हैं। बाकी उनके कर्मा रिलीज़ करने के लिए कामिक्स लोग होते ही हैं। अब क्या है कि डिवाइन फेमिनाइन है तो वो जितना भी हीलिंग करते हैं या फिर रिलीजिंग करते हैं या फिर मेडिटेशन जाप ये सब करते हैं, वो तो डिवाइन मस्कुलाइन को भी मिल जाता है, तो उनके लिए ये चैलेंज और बढ़ जाता है। अब फैमिली भी सोलमेट है तो फैमिली को भी उनको देखना होता है, समझना होता है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस तरह से उनकी जर्नी चलती रहती है और उनको वो इतने इमोशनल होने के बावजूद भी उनको इमोशनल सपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली सपोर्ट की ही ज़रूरत पड़ जाती है एक समय पे। बाकी वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कुछ भी कर लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन मेल बॉडी में आ गए तो वो तो और स्ट्रांग हो जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आ जाती है, वो लीड करना जानते हैं, ग्रुप को लेके चलना जानते हैं, इमोशनली और मेंटली मैनेज करना जानते हैं। हर तरह की चीज़ों में वो बैलेंस करना जान जाते हैं। तो उन डिवाइन फेमिनाइन जो मेल बॉडी में हैं उनसे यही कहना है कि आप अपने सोल पर्पस को करते रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव करिए। जहाँ से आपकी एनर्जी सक की जा रही है वहाँ डिटैचमेंट मोड पे आइए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, इनर वर्क कंटिन्यू करते रहिए। जितना हो सके ऐसी पॉजिटिव जगह ज़रूर विज़िट करिए जो टेम्पल्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कर्म कांड ज़रूर करिए जो कर्मास को बहुत जल्दी रिलीज़ करते हैं, आपके भी रिलीज़ करेंगे और आपके डीएम के भी करेंगे जो फीमेल बॉडी में है, क्योंकि वो लोग और भी स्लो हो जाते हैं। जब में मस्कुलाइन डीएम अगर फीमेल बॉडी में आ गए तो वो और स्लो हो जाते हैं, उनका प्रोसेस और स्लो हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएफ जो मेल बॉडी में है उनके ऊपर आ जाता है। तो कोशिश आपको ही ज़्यादा करनी है, आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा रिलीज़ करने हैं। जितना हो सके जितना आप पॉजिटिव रहोगे जर्नी बैलेंस होके एक यूनियन की तरफ जाएगी। आप जितना डिसबैलेंस होगे आपका पार्टनर वो और डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप इस जर्नी में डबल लीड कर रहे हो, स्टार्टिंग में, मिडिल में। जब डीएम की अवेकनिंग हो जाती है और उनका प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है कि आपका काम बहुत देर तक चलता रहता है, तो आपको बहुत अवेयर रहना आपकी एनर्जीज़ को लेकर। अपने ड्रीम में भी आपको नेगेटिव एनर्जीज़ परेशान करती हैं या आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेने की कोशिश करती हैं। तो बेसिकली हर तरफ से ऑब्स्टिकल ज़्यादा ही होते हैं। वैसे तो डीएफ की लाइफ में ही ऑब्स्टिकल होते ही हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो। लेकिन मेल बॉडी के लिए जो फिज़िकल वर्क हो जाता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी एक इमेज एक मेल वाली रहती है। अब हर कोई इस जर्नी को नहीं समझ पाएगा, जो कामिक पर्सन है या अदर पर्सन है वो नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अपने अंदर से इमोशनली बैलेंस करते हुए, अपने कर्मास को करते हुए एंड अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बचाते हुए, इनर वर्क करते हुए और देवी माँ पे, शक्ति पे बिलीव रखते हुए, फेथ रखते हुए आपको इस जर्नी को करना पड़ता है। फ्रस्ट्रेट होके कुछ भी नहीं होगा। आपके जो कर्मा हैं वो करते रहिए,
आपके जो कर्म कांड हैं जिससे कर्मास रिलीज़ होते हैं वो करते रहिए, सोल पर्पस करते रहिए, जितना हो सके सेवा करते रहिए, सर्विस करते रहिए, दान पुण्य में आगे बढ़िए और स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। आपके पास स्टेबिलिटी के लिए भी ऑप्शन खुल जाते हैं, आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। बट इतना ही है जो डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन बॉडी में है, आप समझ लीजिए कि आपका वर्क डिवाइन फेमिनाइन जो फीमेल बॉडी में उनसे थोड़ा सा टफ हो जाता है और आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने चूज़ ही ऐसा किया है या आपके थ्रू ऐसे सोल मिशन होने हैं जिसमें मेल बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर इमोशनली भी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रांगली भी डिसीजन लेने पड़ेंगे। बेसिकली आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आप इस जर्नी से तो वैसे भी नहीं हट सकते, बट अपनी जर्नी को समझिए।